नमस्कार प्यारे साथियों, मैं मनीष शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का इकोनॉमिक्स फ्लो में। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स थिंक विदाउट इंक। यानी कोई इंक कोई मार्कर किसी चीज़ का काम नहीं है और 2 मिनट में आपको माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस समझ में आता है। सबसे फर्स्ट डिस्कस करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स किसी भी एक इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करती है, जिसका मीनिंग ये है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरी इकोनॉमी की स्टडी न करके केवल एक इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करती है। फॉर एग्जांपल, इनकम ऑफ वन पर्सन, income of one consumer, expenses of the one firm, that is example of the microeconomics. Now we are talking about the macroeconomics. Macroeconomics is study of whole economy, यानी macroeconomics पूरी इकोनॉमी की स्टडी एक साथ करती है, जिसे मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। ठीक है, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल इज दैट नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स। नाउ सेकेंड डिफरेंस की बात करें तो मेन टूल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज डिमांड एंड सप्लाई, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई माइक्रो इकोनॉमिक्स के मेन टूल्स होते हैं। क्यों? क्योंकि जहां पर डिमांड की बात होती है, पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल मार्केट की डिमांड या एक कंज्यूमर की डिमांड की बात की जाती है। सो मेन टूल्स ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स आर डिमांड एंड सप्लाई। जबकि अगर अपन मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के मेन टूल्स क्या होते हैं? एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई आर मेन टूल्स ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स। एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है पूरी होल इकोनॉमी के कंज्यूमर्स की डिमांड, और एग्रीगेट सप्लाई का मतलब होता है पूरी होल इकोनॉमी के जो प्रोड्यूसर्स होते हैं या जो सेलर्स होते हैं उनकी सप्लाई। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्लियर होता है। नाउ बात करते हैं अपन पॉइंट नंबर थर्ड। पॉइंट नंबर थर्ड में हम डिस्कस करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स एज नोन एज अ प्राइस थ्योरी। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज नोन एज ए इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, इन सब की प्राइस माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर डिस्कस की जाती है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इकोनॉमी की इनकम और एम्प्लॉयमेंट की स्टडी की जाती है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स इज नोन एज प्राइस थ्योरी while macroeconomics is known as income and employment theory. Now अब हम अगर डिस्कस करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स लेस एक्सपेंसिव होती है एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स मोर एक्सपेंसिव होती है। लेस एक्सपेंसिव होने का रीजन है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, क्योंकि एक इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी की जा रही है। एक्सपेंसिव इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर पे पूरी होल इकोनॉमी की स्टडी एक साथ करती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स लेस टाइम कंज्यूमिंग, मैक्रो इकोनॉमिक्स मोर टाइम कंज्यूमिंग। इंडिविजुअल यूनिट होने की वजह से टाइम कंज्यूम कम होगा और पूरी होल इकोनॉमी की स्टडी होने की वजह से ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। ठीक है, तो ये थे आपके डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। बने रहिए इसी तरीके से माइक्रो और मैक्रो से रिलेटेड वीडियो के लिए। आगे आपको इसी तरीके से और वीडियो मिलते रहेंगे।